हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गौतमिका ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। तो अभी लंच का टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा है और पुच्चू आ चुके हैं और फ्रेश वगैरह भी हो लिए हैं। तो साथ में राशन का भी जो भी सामान था घर का वो सब लेते आए हैं। आप देख सकते हैं पीछे सब कुछ हम डब्बे में रख लिए हैं। पुच्चू तो 1 बजे ही आ गए थे, हमें आधा घंटा टाइम लग गया इतना सारा कुछ करने में। फिर हम खाना लगाए तो अब सोचे हम ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर देते हैं, तो आप लोगों से भी मिलवा देंगे पुच्चू को। ये हमारा लंच है फ्रेंड्स, रोटी सब्जी और आम, इसमें हम दोनों खाएंगे। तो पुच्चू को तो हम लंच पैक करके दे दिए क्योंकि हमें लगा क्या पता वो तो ऐसे ही बोलते हैं, अगर छुट्टी नहीं मिला तो फिर हमें अफसोस होगा कि हम लंच नहीं दिए। बट वो लंच टाइम आ गए, हमें 11 बजे उनको कॉल किए तो वो बोले नहीं बाबू हम आ जाएंगे लंच टाइम, घर में ही हम लंच करेंगे। तो तभी हम नहाए हुए नहीं थे, घर का सारा काम निपटा चुके थे। तो हम बोले ठीक है, हम भी फिर नहा के थोड़ा बहुत हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो हम नहा के बिस्किट खजूर यही सब हम नाश्ता कर लिए थे। उसके बाद वेट कर रहे थे पुच्चू का। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, हम आपको मिलवाते हैं उनसे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखिए सोना के साथ जो अभी लंच करेंगे। अभी कुछ देर पहले हम आ गए हैं घर आज वापस। आज कुछ ऐसा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और काम भी कुछ ऐसा ज़्यादा था नहीं, इस कारण जो है हम घर आ गए हैं अभी। और अब जो है लंच करेंगे। सोना लंच लगा चुकी है, अब सोना भी आ रही है, वो किचन की तरफ गई हुई है। क्या ला रही है? अच्छा, उसका फेवरेट अभी जो चल रहा है उसका खाने के साथ जो है ग्रीन चिली। और ये बोले आज हम मिक्स अचार खाएंगे, तो इनको मिक्स अचार दिए हैं और मेरा मिर्ची। बोले देते हैं मिर्ची का बना लेंगे। मेरा मिर्ची खा लो। जूठा लगने लगा। अब नीचे तक, पहले लोल खा रहे थे, अब नीचे तक आया तो अब तीखा लगने लगा। अब नहीं मुंह में ले सकते हैं, हो नहीं सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग लंच कर ले रहे हैं अभी। तो हम लोग को लंच करने में टाइम लगेगा, घर वगैरह बातें भी हो ही गई है हम लोगों की। हम लोग लंच कर लेते हैं, उसके बाद पुच्चू का तबीयत ठीक नहीं है तो इनको बोलेंगे कुछ देर सो जाने के लिए। जब ये सो के उठेंगे तो शाम में अगर कुछ ऐसा हम लोग करेंगे शाम से रात तक, तो आप लोगों से तो जरूर शेयर करेंगे। आप लोग हमारे ब्लॉग पे बने रहिए। तो तब तक के लिए, अभी के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आप लोगों से लंच टाइम मिले थे, उसके बाद कुछ देर हम लोग मोबाइल में कुछ देख रहे थे, बस नींद आने लगी तो पुच्चू सोए तो हम भी साथ में ही सो गए। लेकिन जैसे ही मेरा आँख लगा तो बहुत तेज़ बारिश मूसलाधार, और साथ में तो आधे घंटे तक कंटिन्यू बादल गरजते रहा। तो पुच्चू तो सो गए थे बट मेरा नींद खुल गया था। 4 बजे सोए, 5 बजे नींद खुल गया था। अभी भी झिस बारिश हो रही है बट लाइट आ गई है। तो आज हम रात में बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा का हम सारा तैयारी करके रख लिए हैं, आप लोगों से हम रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग हमारे ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो हम लोग सोचे क्यों ना बारिश का मजा ले। तो ये परसों पुच्चू भुट्टा लाए थे तो हम लोग को तो टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि पुच्चू को तो छुट्टी होता नहीं और हम अकेले कुछ खाते नहीं हैं। अभी जस्ट इसे हम पिज़्ज़ा का सारा तैयारी करके इसे भी पका लिए हैं और इसमें नींबू नमक उसे भी हम इस तरह से मिक्स कर दिए हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा बट इसमें हम नींबू नमक लगा चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? अभी सो के उठे हैं, अभी 7:30 बज रहा है फ्रेंड्स। अभी बोले उठो ना, उठोगे नहीं, 8 बज गया है तब उठे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आइए, अभी बरसात का टाइम है, बहुत मूसलाधार बारिश हुई है ना पुच्चू। तो अभी पुच्चू खाते हैं इसको, इसमें नींबू और नमक हम मिला चुके हैं पहले से। आके बताओ, बारिश के टाइम में भुट्टा कैसा लग रहा है? बहुत ही टेस्टी। लेकिन गर्मी भी बहुत है फ्रेंड्स, जब से बारिश हुई तब से और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। अच्छा से खा। चाय भी पियोगे? चाय पियेंगे, देख रहे हैं फ्रेंड्स, चाय पियोगे? हाँ पिज्जा बना दे। बोलो ना, चाय के साथ। भुट्टा के साथ चाय। तब तो चाय बनने में भी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बाद में। सब ये बोल रहे हैं चाय बनाने, हमको लगा 7:30 बज गया है, चाय नहीं पियेंगे अभी।
इसीलिए हम चाय नहीं बनाए। अभी हम इनको जगाएं तो सोचे थोड़ा बहुत आप लोग से बोले थे कि शाम में कुछ ऐसा करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, तो कुछ ऐसा खास तो किए नहीं क्योंकि बारिश तेज़ होने लगी और वैसे भी पुच्चू का तो तबीयत ख़राब था। आप लोग को पता ही है कि ये छुट्टी लिए हाफ टाइम आए हैं आराम करने के लिए, तो हम इनको ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं कि चलो घूमने यहाँ वहाँ। इस वजह से हम लोग कहीं नहीं गए हैं। अब बोल रहे हैं चाय बनाने के लिए, तो अब जाते हैं चाय बना देते हैं, फिर हम लोग चाय वाय पियेंगे। उसके बाद हम पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करेंगे। सारा कुछ तैयारी तो हो चुका है, तो डायरेक्ट अब आप लोगों से किचन में ही मिलेंगे पिज़्ज़ा बनाने टाइम। तब तक के लिए बाय बाय। इस पिज़्ज़ा को कोई भी कभी भी अपने घर में आसानी से बना सकता है। इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए हम यहाँ ना ही ओवन, ना ही ईस्ट, ना ही बेकिंग सोडा और ना ही बेकिंग पाउडर, ना ही इसमें दूध और ना ही इसमें कोई दही का इस्तेमाल किए। क्या आपको लग रहा है कि ये जुगाड़ू तरीके से घर में बनाया हुआ पिज़्ज़ा है? आपको भी देख के लग रहा है ना कि ये मार्केट से लाया हुआ पिज़्ज़ा है? तो चलिए अब इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस तैयार करना होगा। तो पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हम यहाँ मैदे से बना रहे हैं। आप चाहे तो आटे से भी बना सकते हैं या फिर दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। हम यहाँ इस बॉल से 1 बॉल मैदा ले रहे हैं। अगर कहा जाए तो ये मेरे मुट्ठी से 2 मुट्ठी मैदा है। इससे हम एक मीडियम साइज का पिज़्ज़ा बना के तैयार करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको कितना बड़ा पिज़्ज़ा और कितना पिज़्ज़ा बनाना है, उस अकॉर्डिंग आप मैदा ले सकते हैं। इस पिज़्ज़ा के लिए हम जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं वो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। आप जब मार्केट का पिज़्ज़ा खाते होंगे या फिर ब्रेड पाव ये सब खाते होंगे तो उसका जो बेस होता होगा उसमें मिठास सा रहता होगा। तो उसका यही रीज़न है कि जब उसका बेस तैयार होता है तो उसमें चीनी का मात्रा होता है, तो हमें भी वो मिठास लाने के लिए यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम इस चम्मच से 1 से 2 चम्मच चीनी डालेंगे और इसमें हम स्वाद अनुसार थोड़ा बस नमक डालेंगे। हम यहाँ 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप कितना मैदा ले रहे हो। हम इस पिज़्ज़ा बेस में ना तो ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही बेकिंग सोडा, ना ही बेकिंग पाउडर। हम यहाँ इसे इनो के साथ बनाने जा रहे हैं। ये छोटा पैकेट है इनो का जो 8-9 रुपीज़ में किसी भी शॉप में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास बॉटल वाला इनो है तो वहाँ आप 1 चम्मच इनो यानी 5 ग्राम इतना इनो आप इतने मैदे में डाल सकते हैं। तो यहाँ हम ये पैकेट वाला यूज कर रहे हैं, तो ये सारा पैकेट हम इसमें डाल देंगे। अब इस इनो को फर्मेंट होने के लिए हम यहाँ कुछ खट्टे का यूज करेंगे, तो हम उसके लिए यहाँ पे नींबू लिए हैं। आपको इस तरह से कोई यूट्यूब पे या कहीं भी आपको इस तरह से पिज़्ज़ा का बेस बनाना नहीं बताएगा। आप यकीन मानिए एक बार इस तरीके से बना के आप देखिएगा, आप मार्केट का पिज़्ज़ा खाना ही भूल जाइएगा। अब ये देखिए इससे झाग आने लगा है। अब इसमें हमें ना तो दही का इस्तेमाल करना है और ना ही अभी ऑयल का इस्तेमाल करना है। अभी इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हमें इसमें पानी डालना है। तो इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताएंगे। आप उसे फॉलो करके आप इस पिज़्ज़ा को ज़रूर से ज़रूर बनाना। आपका भी पिज़्ज़ा मेरी तरह ही इसी तरह से फ्लफ़ी सा बन के तैयार होगा। तो अब हम इसमें इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से मिक्स करेंगे। और इसे हमें हार्ड डो नहीं बनाना है, इसे थोड़ा स्टिकी सा डो बनाना है, क्योंकि इसे हार्ड कर देने से यह फूलता नहीं है और उतना स्पंजी सा नहीं बनता है। ये देखिए किस तरह से ये स्टिकी सा बना हुआ है। तो हमें इसी तरह से इसका डो तैयार करना है। और ये हाथ में चिपक रहा है, बर्तन में चिपक रहा है, तो हमें इसके लिए घबराना नहीं है। अब हम अपने हाथों पे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे और इसे अच्छे से इस मैदे को ग्रीस कर देंगे, ताकि ये जितना भी ये बर्तन में हाथ में चिपका हुआ है ये एक स्मूथ सा डो बन के तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं। आप यहाँ पे ऑलिव ऑयल हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे ज़्यादा नहीं, बस 2-3 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स 2-3 मिनट हो चुका है और यह कितना स्मूथ सा बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम दोनों हाथों की मदद से इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे और हाथों की मदद से ही प्रेस करते जाएंगे। अगर आपसे हाथों से नहीं हो पा रहा है तो आप एक चकला ले सकते हैं जिस पे आप अक्सर रोटी बेला करते हैं, और उस पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के या फिर ऑलिव ऑयल डाल के आप चकले को ग्रीस कर लें और उस पर इस डो को रख दें और हाथों की मदद से फैला दें। अब हम इसे अच्छे से फैला लिए हैं। हमें थोड़ा थिक पिज़्ज़ा पसंद है, इसलिए हम इसे थोड़ा थिक ही बना रहे हैं। अगर आपको पतला पिज़्ज़ा पसंद है तो आप इस डो का 2 पार्ट कर लें और इससे 2 पिज़्ज़ा बना के तैयार कर लें।
अगर आपसे शेप अच्छा सा नहीं आ रहा है तो जिस तरह से अभी हम आपको बताएं इस तरह से हाथ से राउंड राउंड करते हुए इसे शेप बना लेना है। अब इसके चारों ओर 1/2 इंच इतना स्पेस छोड़ के यहाँ हमें गड्ढा सा कर लेना है, ताकि हम जब इस पिज़्ज़ा के बेस के ऊपर हम किसी भी चीज़ से टॉपिंग करेंगे, चाहे वो टोमेटो सॉस हो या फिर चीज़ हो या मलाई हो, तो वह नीचे की ओर पिघल के गिरे नहीं। इस वजह से हम यहाँ गड्ढा कर दिए हैं। अब इस फोर्क की मदद से हमें बीच में छिद्र कर देना है, और छिद्र हमें इसलिए करना है ताकि जब इसे हम पका रहे होंगे तो यह बीच में रोटी की तरह फूलेगा नहीं, क्योंकि जब यह पिज़्ज़ा का बेस रोटी की तरह फूल जाएगा तो हमें वो मज़ा नहीं आएगा जो पिज़्ज़ा का बेस बनता है मार्केट में। तो बस हमारा ये बेस अभी बन के तैयार है। अब हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो इस पिज़्ज़ा के बेस को हम सबसे पहले तवा पे पकाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इसे तो हम ओवन में नहीं बनाने जा रहे हैं, इसे हम कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं। तो इस वजह से हमें इसे तवा पे पकाना है ताकि ये अच्छे से नीचे से सिक जाए। ओवन में तो ऊपर नीचे हर तरफ से एक समान हीट आता है, बट हम कढ़ाई में जब बनाते हैं तो वो नीचे से ज़्यादा हीट होता है और ऊपर से उतना नहीं हो पाता है। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और कोई भी तवा चढ़ा देंगे। आपके पास अगर नॉन स्टिक पैन हो या फिर लोहा का तवा, एल्युमिनियम का तवा, तो आप कोई भी तवा यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हाई फ्लेम पे हमें पूरी तरह से हीट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा यह तवा हीट हो चुका है। अब जो हम यह बेस तैयार करके रखे हुए थे उसे इस चकले की मदद से ही हम इस पे पलट देंगे, और हमें इसका जो ये छिद्र वाला पार्ट है इसे अंदर की ओर रखना है। जब तक हमारा वो पिज़्ज़ा बेस पक के तैयार हो रहा है तब तक हम यहाँ जुगाड़ू तरीके से इसे तैयार करते हैं। हम एक प्लेट लेंगे बड़ा सा, जिसमें वो पिज़्ज़ा बेस आ सके, और उसके ऊपर 1 से 1.5 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे इस ब्रश या चम्मच की मदद से ग्रीस कर लेंगे। अब हमारा ये प्लेट भी तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि इस पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग जो हम करेंगे उसके लिए हम कौन कौन सा वेजिटेबल्स लिए हैं। तो हम यहाँ बस प्याज लिए हैं। ये एक मीडियम साइज का प्याज है, जिसके आगे पीछे का पार्ट हम कट करके 4 टुकड़े में कट कर लिए हैं और इसे इस तरह से खोल के ले लिए हैं। और ये एक छोटे साइज का शिमला मिर्च है, जिसे हम इस तरह राउंड शेप में कट कर लिए हैं। और ये एक छोटा साइज का टमाटर है, उसे भी हम राउंड शेप में कट कर लिए हैं। और हम यहाँ वेज पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप नॉन वेज पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो इसी टाइम आप चिकन को छोटे छोटे पीसेज में कट करके थोड़ा फ्राई कर लें, और आप टॉपिंग टाइम उसे भी डाल सकते हैं, या फिर आप न्यूट्रेला को भी फ्राई करके डाल सकते हैं। अगर आप पनीर भी डालना चाहें तो उसे भी छोटे छोटे पीसेज में कट करके आप डाल सकते हैं। हम यहाँ ना तो चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही मेयोनीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ घर का ये फ्रेश मलाई है, ये 2 दिन का मलाई है, जिसे हम फ्रीज में स्टोर करके रखे हुए थे, तो इसलिए ये जम सा गया है। तो हम जब भी पिज़्ज़ा बनाते हैं तो हम इसी तरह से जुगाड़ू तरीके से बनाते हैं, और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही लाजवाब होता है। यहाँ पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको कुछ भी इंग्रेडिएंट्स पिज़्ज़ा के लिए खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। जो घर में अवेलेबल है हम उसी चीज़ों से इसे अच्छे से बना सकते हैं। और ये देखिएगा फ्रेंड्स, कितना अच्छा सा बन के तैयार होगा। तो हम यहाँ चीज़ की जगह ये मलाई ही ले रहे हैं, तो आप भी इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ हम सारा कुछ जुगाड़ू वाला बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ चीज़ लेने को नहीं कहेंगे आपको। हम इस जुगाड़ू पिज़्ज़ा को बहुतों बार बना के खा चुके हैं। जब इसका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा सा आया और ये परफेक्ट बन के तैयार होता था, तभी हम आपसे ये पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये कितना अभी ही फ्लफी सा हुआ है। ये हम कितना पतला बेल के तैयार किए थे, और ये देखिए फूल के कितना मोटा सा हो गया। तो अब ये एक साइड सिक चुका है। अब इसे हम पलट देंगे। अब पलट के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर कितना सुनहरा सा आया है और ये ऊपर से कितना क्रिस्पी सा है। बस अब इस साइड से हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस कुछ सेकंड के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है, 5 से 10 सेकंड के लिए। ये 5 से 10 सेकंड हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इससे ज़्यादा इसे हम इस साइड नहीं पकाएंगे। अब ये अंदर का जो पार्ट है इसे हमें इस तरह से उठाना है और इसे इस प्लेट में, जो हम प्लेट को ग्रीस करके रखे हुए थे, ये देखिए, इस तरह से प्लेट पे रखना है। और ये वाला पार्ट जो है इसे हमें ऊपर से रखना है। इसका ये मतलब है कि अंदर थोड़ा कच्चा भी है, तो वो जब हम इसे कढ़ाई में अब पकाएंगे वेजिटेबल्स वगैरह के साथ, तो ये अच्छे से नीचे से पक जाएगा।
बट ये ऊपर से कढ़ाई में उतना हीट नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से ये नहीं पक पाएगा, इसलिए हम इसे पहले ही पका लिए। अब हमारा पिज़्ज़ा बेस रेडी हो चुका है और जब तक उस पर हम टॉपिंग करेंगे तो तब तक हम यहाँ पे कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए छोड़ देते हैं। आप भी ध्यान रखें कि आपको कढ़ाई मोटा तला वाला ही लेना है, नहीं तो हमारा कढ़ाई भी जल सकता है और हमारा पिज़्ज़ा भी जल सकता है। तो बस अब हम हाई फ्लेम पे इसे 5 से 10 मिनट तक प्रीहीट होने देते हैं। ऊपर से हमें ऐसा कवर डालना है जिससे कि कोई भी हवा बाहर पास ना कर सके। अब हम पिज़्ज़ा के ऊपर डालने के लिए मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिए हैं। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो आप इसके जगह वो भी डाल सकते हैं। ये काला नमक है, ये आधा चम्मच से भी कम है, और ये 1 चम्मच चाट मसाला है, और ये आधा चम्मच जीरा का पाउडर है, ये भुना हुआ जीरा का पाउडर है। तो ये सारा मसाला हमें लेके इसे मिक्स कर लेना है इस तरह से। जब तक हमारा कढ़ाई प्रीहीट हो रहा है तब तक इसके ऊपर टॉपिंग करके रख लेते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ना हो तो हम जुगाड़ू तरीका आपको बता रहे हैं। हम ये टोमेटो सॉस बनाए हैं, ये होममेड टोमेटो सॉस है, इसे हम अपने घर में बना के तैयार किए हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसे लेकर आएंगे। आप यहाँ रेडीमेड टोमेटो सॉस भी ले सकते हैं। यहाँ हम बस 2 चम्मच टोमेटो सॉस डालेंगे और इसमें 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, और इस पिज़्ज़ा के बेस पे ही हम इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे और चारों ओर फैला देंगे। हमें इसे ये जो हम गड्ढा करके रखे थे उसके बीच में ही इस सारे टॉपिंग को रखना है। बस अब हम इस पे सॉस भी लगा चुके हैं। अब ये देखिए, अब इस पे हम एक एक करके सारा वेजिटेबल्स को सजा देंगे। ये अच्छे से टॉपिंग हो चुका है। ये जो हम मसाला तैयार करके रखे थे सारा मिक्स करके, इस मसाले को हम इसके ऊपर डाल देंगे, इस सब्जी के ऊपर। इससे बहुत ही टेस्ट अच्छा सा आता है और इसे आप भी बना के देखिएगा। इस मसाले को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ज़्यादा करके बना लीजिए और स्टोर करके रख दीजिए। अब इसमें हम मसाला भी डाल चुके हैं। अब ये जो हमारा मलाई था, इस मलाई को अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हर जगह फैला के डालेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस पे मलाई अच्छे से लगा लिए। वो जितना सारा मलाई था हम सारा इस पे डाल दिए हैं। तो आप भी इस तरह से बना के देखिएगा। पिज़्ज़ा का जो बेस है, इसका किनारा, इस पे हमें थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, ज़्यादा नहीं, बस इसी तरह से। अब ये हमारा रेडी है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से इससे अब हीट आ चुका है, क्योंकि इसे हम 5 से 7 मिनट तक हीट होने के लिए छोड़े थे। हम कभी नमक डाल के नहीं बनाते हैं, हम बिना नमक का ही बनाते हैं, फिर भी परफेक्ट पक के तैयार होता है ये पिज़्ज़ा। अब अगर आपके पास इस टाइप का कोई स्टैंड हो तो आप ये स्टैंड इसमें डाल सकते हैं इस तरह से। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास तो कोई कटोरा तो ज़रूर होगा। तो आप इस स्टैंड की जगह इस कटोरे को इस तरह से पलट के आप दीजिए और इसके ऊपर से पिज़्ज़ा का प्लेट डाल दीजिए। अब इसमें हम स्टैंड डाल चुके हैं। अब इसे हमें सावधानी से, हाथ ना पके, इस तरह से इस पे इसे डाल देना है। हो सकता है आपका कढ़ाई का तला जो है वो मोटा पतला कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमारा यह मोटा तला वाला कढ़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो आप एक बार 7-8 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेना कि आपका ये मलाई मेल्ट हुआ है, ये वेजिटेबल सारा पका है या नहीं। और इसे ढक के हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। फिर एक बार ढक्कन हटा के हम देखेंगे। अब 10 से 15 मिनट हो चुका है, तो अब इसका ढक्कन हटा के हम देखेंगे। ये अभी बहुत हीट है, इसलिए इसे सावधानी से हमें हटाना है। वाओ, ये देखिए कितना लाजवाब सा बनके तैयार हुआ है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इसे हम बिना चीज़, बिना ईस्ट का बना के तैयार किए हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा बना है। इसका अंदर का पार्ट देखिए, ये सारा वेजिटेबल्स, ये देखिए प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर सारा अच्छे से पक चुका है। और ये जो हम मलाई डाले हुए थे, ये किसी चीज़ से कम नहीं लग रहा है। आप एक बार इस मलाई से बना के देखिएगा। अगर आपको पसंद ना आए तो आप हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं और आपसे हम डायरेक्ट डिनर टाइम मिलते हैं। फिर आपको हम टेस्ट करके बताएंगे कि हमारा पिज़्ज़ा कैसा बना है।
अब ये देखिए फ्रेंड्स, पिज्जा कटर पिंकी पिंकी कलर का जो हम लोग हेलो मेला से लाए थे। फ्रेंड्स, चलिए पिज्जा कटर का जो है वो ओपनिंग किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, पहले आप लोग खा लीजिए इसको, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मस्त, बहुत ही यम्मी। और इसका हम आपको दिखाते हैं ये कितना स्पंजी सा बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम जूम करके दिखा रहे हैं कितना फ्लफी सा बना है, स्पंजी सा। आपको लग रहा है ये कि हम लोग घर में इसे बनाए हैं, ये पिज्जा बेस को, जैसे मार्केट का पिज्जा बेस होता है ब्रेड टाइप, तो वैसा ही ये बना है। और 2 मुट्ठी मैदा से इतना बड़ा सा और इतना मोटा सा बन गया। लाजवाब। जबरदस्त बना है आज का फूड ना। आज तक में 50 बार भी हम पिज्जा खा चुके हैं ना? सबसे पहले शुरुआत किए थे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किए थे, तो हम शादी के बाद मतलब 1 साल भी नहीं हुआ था मेरे शादी का, तो आटा के ऊपर किए थे और ये खाए तो बोले कि जबरदस्त बना है। उसके बाद हम धीरे धीरे मैदा से बनाने लगे, तो ये तो एकदम जवाबी नहीं है। रियली फ्रेंड, एक बार अगर आप जो है ये पिज्जा खा लेंगे तो डोमिनोज का और जो भी मार्केट में जो है अभी जो है पिज्जा प्रेजेंट है उस सबको आप भूल जाएंगे। एक बार अगर आप बना लेंगे तो उसके बाद फिर जो आपको जितना भी लग रहा है ताम झाम ये वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। घर पे आप जो इसको ट्राई कीजिए, बनाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खाने में यम्मी लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग तो इसको खत्म करते ही रहेंगे। अब एक एक टुकड़ा बचा हुआ है हम लोगों का। तो इस ब्लॉग को हम लोग दोपहर से स्टार्ट किए थे और ये काफी लंबा हो ही गया होगा। जब एडिटिंग करेंगे कल तो पता चलेगा। तो अब इससे ज्यादा इस ब्लॉग को हम लोग लंबा नहीं करेंगे, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग को हमारा यह ब्लॉग कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आप लोगों से मॉर्निंग में मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।